और 8 तारीख, अभी तो किसान मान गए, लेकिन 6 और 8 तारीख को दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। अगर ये अड़ गए तो फिर 2021 वाला नजारा याद है ना आपको, दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील, धरने पर किसान, और फिर आपको आकर माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, इसमें जो मूल किसान है, जिसके हितों की बात अराजक तत्व और राजनीतिक तत्वों से इस आंदोलन को खत्म ना करें। देखिए, यही पर बैठे हुए सर वो सड़कों पर उतरे, ये अराजक तत्व हैं क्या आपको लगता है? आप अभी मैं तिलक जी सुनने का थोड़ा प्रयास करिए। यहीं पर बैठे हुए शिवराज सिंह जी थे और दूसरे, देखिए ये आपस में किसान लड़ेंगे, अपनी बातचीत का एक दूसरे पर वो करेंगे तो उनके घर का मसला है ना, वो आप उसमें आपका क्या लेना देना, आप मुद्दे पर रहिए। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये बवाली है, सड़कों पर उतरे, ये किसान है या बवाली है आपकी नजर में? आप कुछ इसमें अराजक तत्व शामिल होंगे। अच्छा, इस आंदोलन को किसी और तरफ ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आपने पहला सवाल किया। अच्छा, पहले वाले खालिस्तानी थे, आप क्या है? ये किसान आंदोलन की तरह आंदोलन रहे। इसमें ये नहीं है कि दिल्ली की तरफ जाना है, जंतर मंतर की तरफ जाना है, हाँ। ये करना है, फिर दूसरे ग्रुप आएंगे। दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन को आंदोलन की तरह किसान, नहीं तो आप चाहते क्यों है कि आंदोलन हो? लाल किले की तरफ मत बनिए। चंद्रभूषण जी, आप चाहते क्यों है ये आंदोलन हो? मैं समाधान क्यों नहीं चाह रहे आप? एक देखिए, जो व्यक्ति है, एक शिष्टमंडल आता, वो मुख्यमंत्री से मिलता और लोगों से मिलता, अपनी मांगों को रखता, बातचीत करता, ठीक है, हर तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये राजनीति करने आए हैं? दिल्ली में चुनाव है, पहले से राजनीतिक पार्लियामेंट चालू है, चलो राजनीति करते हैं, बहुत दिनों से सबको नहीं लगे, बहुत सेक्टर नहीं निकले, तो इस तरह की धारणा नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, तो किसानों को शौक है सड़कों पर उतरने का? किसानों को शौक नहीं है, आंदोलन जीवियों को शौक है। ये आंदोलन जीवी है जो है वो। आपको ये आंदोलन जीवी दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे दिखाई नहीं, मैं तो क्या आप बोल रहे हैं। जो किसान है जिसके हित में, वहाँ किसानों के रूप में व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर, पता नहीं कितने तरह के लोग होंगे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी डीलर, व्यापारी बैठे, आंदोलन जीवी बैठे, किसान नहीं है चाहिए। यह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चल रही है, किसान आंदोलन कर रहा है और किसानों को आंदोलन जीवी कह रहे हैं, और ये बार बार बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है। किसानों को आंदोलन जीवी कहते हैं, किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, किसानों को उग्रवादी कहते हैं। कुल मिला के हर बार यही आप कहते हो, नहीं हम किसानों के हिमायती, हम यकीन आए तो सीना चीर के देख लो, हमारे मन में किसान बैठे, जय जवान जय किसान टाइप का। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तब जवान एक तरफ होता है और किसान एक तरफ होता है ना? और ये वही किसान, ये वही जवान होता है जो किसान का बेटा होता है, किसान का भाई होता है। भाई किसान का बेटा ही तो जवान है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? और वही बंदूक ताने खड़ा हो जाता है अपने किसान परिवार के खिलाफ, मजबूरी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो हालात 3 कृषि कानूनों को लेकर बने, मैं अब उसी पर आ रहा हूं। उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि हम समस्या के समाधान की तरफ बढ़ते हैं, हम सियासत नहीं करते हैं। सितंबर 2020 में 3 कृषि कानून लेकर आए आप, और फिर उसके बाद आपने आंदोलन के बाद यह फैसला लिया कि तीनों कृषि कानून हम वापस लेंगे। ठीक 19 नवंबर 2021, ये वो तारीख थी जब तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान खुद देश के प्रधानमंत्री ने किया, माफी मांगते हुए कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। जुलाई 2022 एमएसपी कानून बनाने के लिए आपने कमेटी गठित की, और 29 लोगों की कमेटी में 11 किसानों को शामिल करने का जिक्र किया गया, और इसकी जिम्मेदारी, कमेटी की जिम्मेदारी आपने कृषि सचिव संजय अग्रवाल को दी। फरवरी 2024 तक इस कमेटी की 37 बैठकें हो चुकी हैं, मगर आज तक कोई समाधान नहीं निकला। क्या मैं गलत हूं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से किसानों के हितों के लिए, देश के कृषि प्रधान अस्तित्व के लिए प्रधानमंत्री नहीं, नारों में नहीं, नारों में नहीं, एमएसपी कानून सर, एमएसपी कानून की वकालत 2014 से पहले आप खुद करते थे। 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी कि एमएसपी कानून लेकर आइए आप। तब आज सत्ता में 10 साल से, प्रभु राम की कृपा से 11-12 साल हो गए आपको, तो आपको आखिरकार एमएसपी कानून लाने में दिक्कत क्या है? और जो आपने कमेटी गठित की, मैंने उस पर सवाल पूछा सर, अब तक समाधान नहीं निकला आपका। देखिए, अभी फरवरी में ही पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका लगभग बजट 1 लाख करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एमएसपी की बात, आप कह रहे हो हमने योजना घोषित कर दी। एक विषय को लेकर मत चलिए। क्यों? इसमें जितने सर C2+50 दे रहे हैं आप,
देखिए आज आप आज यहाँ C2 पर- प्लस 50 दे रहे हैं। नहीं, आप सुनिए मेरी बात कि आज जो विषय नोएडा विकास प्राधिकरण में है, इसकी जड़ कहाँ पर थी? कि सरकारों द्वारा इसका समाधान नहीं किया सर, गया और इतने वर्षों सर तक आप ये लंबित मत किया बोलिए गया। ना, आप कहोगे कि सुनिए एमएसपी मेरी की का जो समस्या थी वो तो नेहरू को दूर करनी चाहिए थी, इंदिरा गांधी को। नहीं, मैं आपसे मैं ये क्या कह रहा कह- हूं कि भाई ये- आपने कहा, आइए- आपने कमिटमेंट किया मास्टर स्वराज से और सतीश जी से, इन किसानों से, सबसे, कि भाई 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, आपने कहा था, कहा था ना, हो गई आय दुगनी। जी। फिर वही बात, आप आय दुगनी का क्या मतलब समझते हैं? क्या मतलब? कि आप समझा 2 दीजिए। रुपए के 4 रुपए हो जाए। आप कृषि प्रधान देश के किसानों के हितों में जो योजनाएं लाई जा रही है, उनकी कृषि को और बढ़ावा दिया जाए, कैसे फसल को और उपजाऊ बनाया जाए, अच्छा। कैसे यंत्रों को लाया जाए। यंत्रों पर आप जो ये संपूर्ण सब- ना किसी भी तो मतलब समाधान आय का दुगनी होगी ना? समस्या एक चीज से नहीं है। आय दुगनी होगी सतीश जी? कि आप ये बताएंगे अभी जिस अंतर है, जिस विषय आप पर- ये बात कर रहे वो कह रहे हैं आय दुगनी होगी, अभी ये आप बात समझ कर रहे रहे हैं, हैं? कृषि की बात कर रहे हैं, खाद और बीज तो समय पे मिल नहीं पाया है। आपने देखा होगा खाद भी समय पे नहीं मिल पाया। उसके लिए युद्ध हो रहा था। युद्ध हुआ था डीएपी के लिए भी। हाँ, मास्टर स्वराज आपकी आय दुगनी हो गई? एक मिनट पूछ लेता हूँ ना साथ के साथ। आप पूछ लीजिए कितने लोगों की आय दुगनी हो गई और कितने लोगों में नहीं हो गई। ऐसा है तो जब देश गुलाम था, किसान की हालत जब थी लगान नहीं पड़ता था, वही हालत किसान की आज है जो कर्जा ले लेता है, वो तो कर्जा कह रहे नहीं हैं दुगनी पड़ता। हो गई आपकी आय, आप बता नहीं रहे, ना छुपा ना ना, रहे हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भूषण, मुझे एक बात बताइए, जब आपने कहा किसान- कि किसानों की आय दुगनी होगी, आप समझ नहीं पा रहे। अभी मौजूदा एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल के सबसे निचले स्तर यानी कि 5.4% के आसपास है। गलत तो नहीं कर रहा? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसान अगर परेशान होगा तभी तो आर्थिक समस्याओं से देश जूझ रहा है। खुदरा महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई, यानी कि करीब 6.5% के आसपास। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल आलू और प्याज की कीमत लगभग 50% बढ़ गई। अब ये मत बोलिएगा कि किसानों की आमदनी इसी से बढ़ी। सर 1000 रुपए का नोट लेके जाओ और बहुत कम सब्जी आ पाती है एक छोटे से थैले में। नहीं, आप मुस्कुराइए मत चंद्रभूषण जी, बड़ा गंभीर विषय है। अरे आप मजाक कर रहे हैं इस गंभीर विषय पर। मतलब मैं क्या मजाक कर रहा हूं सर इसमें? मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, उससे कर ही नहीं रहे। नहीं, मुद्दे सर ये देखिए, किसानों का मुद्दा नहीं है भाई। नहीं, आलू आप ये ही बोए, बात कर रहे हैं। आलू ये बोए और आप इनसे 2 रुपए में आलू लेकर जो है आलू के चिप्स बनाने वाली कंपनी जो है वो 50 रुपए में बेचे, तो क्या ये मुद्दा नहीं है देश का? मक्का ले लो आप इनसे 1 रुपए में और वहां पे पॉपकॉर्न के नाम पे जो है 200 रुपए में पीवीआर में जाकर आप खाओ, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मिला सतीश को 1 रुपया या मिला या मास्टर स्वराज को 1 रुपया? ये क्या मुद्दा नहीं है सतीश भाई? मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए मुद्दा है, ये सिर्फ और सिर्फ चुपड़ी चुपड़ी बातें कर सकते हैं, ये किसानों को सिर्फ बहका सकते हैं कि आपकी आय दुगनी होगी। आप कह रहे मुद्दा नहीं है? मैं आंकड़ों से बात कर रहा हूं आपसे चंद्रभूषण।